अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फिज़िक्स के 7वें चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास है, कह रहे हैं कि आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया। इंसानी जिस्म का टेम्परेचर किस में दिया गया, फ़ारेनहाइट में, यानी कि 98.6। वो कह रहे हैं कि आपने इसको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना और केल्विन में। किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, यानी कि सेंटीग्रेड में, और केल्विन में। के में कन्वर्ट करना है। सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला है, सेंटीग्रेड बराबर होता है 5 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में कितना दिया गया, 98.6 माइनस 32। तो इनको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास कैलकुलेटर के मुताबिक आ जाता है मल्टीप्लाई 66.6। ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 37 डिग्री आ गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में तब्दील करने का फार्मूला होता है के बराबर होता है सेंटीग्रेड यानी कि सी प्लस 273.15। वो हमने इसमें क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो सेंटीग्रेड हमारे पास कितना आया, 37 प्लस कर दें 273.15। तो इनको हमने जमा कर देना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना है 310.15 केल्विन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब न्यूमेरिकल नंबर हमने करना है इसका 2 स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, करेंगे टेम्परेचर 5 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील कीजिए। टेम्परेचर हमें दिया गया 5 फ़ारेनहाइट दिया गया है, उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर रीडिंग एक जैसी होगी तो साबित करना है। तो हमने लेट किया कि वो हमारे पास क्या है, एक्स है। कोई भी टेम्परेचर हमारे पास क्या है, एक्स है। फ़र्ज़ किया जो हमारे पास टेम्परेचर है ना सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट की, तो वो हमारे पास एक्स डिग्री है। तो अब हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला वही जो अभी हमने अप्लाई किया, 5 डिवाइडेड बाय 9 एफ माइनस 32। तो अब हम क्या कर देते हैं, ये हमने फ़र्ज़ किया कि सेंटीग्रेड से क्या दिया, एक्स 5 डिवाइडेड बाय 9 एफ माइनस 32 वैसे का वैसे आ गया हमारा। तो अब हमने क्या कर देना, ये 9 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9x आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5f आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, एक कैरी 16, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 160 आ गया। आ गया। और एफ फ़ारेनहाइट है तो कोई भी यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसे भी क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये भी हमारे पास यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स। कोई भी वो सेल्सियस भी बराबर करना और फ़ारेनहाइट भी बराबर रखना। तो हमने फ़र्ज़ किया कि
एक्स भी सेंटीडिग्री ग्रेड है और फ़ारेनहाइट है, तो इनकी जगह वैल्यू इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये -160 वैसे ही रहा, ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 160, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -160 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 आर 16 और ये ज़ीरो बच गया। तो इस तरह ये साबित हुआ कि फ़ारेनहाइट को भी एक्स रखें और सेंटीडिग्री ग्रेड को भी एक्स रखें तो वो कौन सा पॉइंट आता है 40 सेंटीडिग्री ग्रेड पे वो हमारे पास क्या हो जाता है बराबर आता है। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर ये था 2 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है इसका 3। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहते हैं, बड़ा ही आसान है। तीसरे में कह रहे हैं कि टेम्परेचर 5 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील कीजिए। तो हमने सेंटीडिग्री ग्रेड में भी कन्वर्ट करना है और उसको फ़ारेनहाइट स्केल यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमें टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट दिया गया है 5, ये न्यूमेरिकल नंबर है हमारा 3। हमने इसको सेंटीडिग्री ग्रेड में कन्वर्ट करना है और केल्विन में। सेंटीडिग्री ग्रेड में कन्वर्ट करने का फार्मूला वही 5 डिवाइडेड बाय 9 फ़ारेनहाइट -32। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 5 -32। इसको माइनस किया तो हमारे ये आ गया वैसे का वैसे, इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 27 -27। तो इसको कर लें 9 1 आर 9 9 3 आर 23 7, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आ गया -15 सेंटीडिग्री ग्रेड आ गया। अब हमने इसी को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन वाला वही फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा है, सेंटीडिग्री ग्रेड प्लस 273.15 सेंटीडिग्री ग्रेड गया -15 प्लस 273.15 केल्विन। तो अब हम क्या कर दे केल्विन माइनस करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास आ जाता 258.15 के। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं 250, यानी कि ये जो अलामत होती है अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन इसके बराबर आता है। उम्मीद है कि आपको इस भी न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। 5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया गया था, इसको हमने सेंटीडिग्री ग्रेड में कन्वर्ट करना था और केल्विन में कन्वर्ट करना था। वही फार्मूले जो हम पहले यूज़ करते हैं वही इस्तेमाल हो रहे। न्यूमेरिकल नंबर आ गया हमारे पास इसका 4। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहते हैं 25 सेंटीडिग्री ग्रेड के बराबर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में क्या टेम्परेचर होंगे। तो हमने 25 सेंटीडिग्री ग्रेड को कन्वर्ट किस में करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें टेम्परेचर दिया गया है 25 सेंटीडिग्री ग्रेड, यानी कि हमें सेल्सियस में दिया गया सेल्सियस 30 सेंटीडिग्री ग्रेड हमें दिया गया 25 डिग्री। अब हमने इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। फार्मूला हमारे पास वही फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमारे पास होता है F बराबर होता है 9 ऊपर उसका उलट कर देते हैं 9 ऊपर मल्टीप्लाई C प्लस 32। तो 9 डिवाइडेड बाय 5 दरब सेंटीडिग्री ग्रेड 25 प्लस 32। पहले इनको हम क्या कर लेते हैं जमा कर लेते हैं 57 आ जाएगा हमारे पास 57 फ़ारेनहाइट। अब कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हमने 32
इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और 5 में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 77 फ़ारेनहाइट। 77 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ गया। अब आपने इसी को क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला वही के बराबर होता है हमारे पास C प्लस 273.15 के। तो 70 डिग्री ग्रेड क्या दिया गया 25 प्लस 273.15 के। इनको जमा कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 298। तकरीबन ये पॉइंट को ख़त्म कर दे तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आपने लिखना है वो 98 केल्विन आ गया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फार्मूलेज आपने याद रखने और वैल्यू पुट करते जाना, ज़रब करनी और तकसीम करनी, आंसर आ जाना। इस तरह अगला न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 5, वो थोड़ा सा इनसे क्या है डिफरेंस है। ये 4 तो सेम ही थे, अब जो 5वां वो थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि बग़ैर निशानात लगे एक थर्मामीटर पर बर्फ़ और भाप के निकात के दरमियान 192 मिलीमीटर का फासला है। अगर मरकरी धागा की लंबाई बर्फ़ के नुक्ता से 67.5 मिलीमीटर ऊपर तक हो तो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा। 70 डिग्री ग्रेड में हमने इसका टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हमें दिया गया बाद हमने जो डाटा दिया गया वो हमने क्या करना है, लिख लेना है और बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो हमारे पास क्या आ जाना है, आंसर आ जाता है। इसमें हमारे पास टेम्परेचर जो भाप का स्टीम का दिया गया है, यानी कि हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन आइस पॉइंट, यानी कि बर्फ़ क्या था, बर्फ़ और भाप के निकात के दरमियान फासला, बर्फ़ और भाप के दरमियान फासला। ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, फासला है, उनकी लेंथ है, कह देते हैं डिस्टेंस या एल कह देते हैं, हम इसे कह देते हैं डिस्टेंस मिलीमीटर, यानी कि हमारे पास 192 मिलीमीटर है। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, मरकरी जो है इसकी लंबाई बर्फ़ के नुक्ता से कितनी ऊपर है, यानी कि मरकरी की लंबाई वो हमारे पास 67.2 मिलीमीटर, याद रखना है। अब हमारे पास उन्होंने कहा कि टेम्परेचर 70 डिग्री ग्रेड में कन्वर्ट करना है। हमारे पास फार्मूला इसका होता है, टेम्परेचर जो हमने फाइंड करना है, टेम्परेचर हमने 70 डिग्री ग्रेड में क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 100 70 डिग्री ग्रेड बराबर होता है हमारे पास मरकरी की लंबाई डिवाइडेड बाय हमारे पास बर्फ़ और भाप के दरमियान फासला, यानी कि फासला। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बर्फ़ के और मरकरी की लंबाई हमारे पास कितनी है, मरकरी की लंबाई 67.2, फासला हमारे पास इनका कितना है 192 मिलीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, ये डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर हम वो कर देते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, हमारे पास बचेगा टेम्परेचर इधर ही रह गया, ये इधर डिवाइड तो उधर जा क्या हो गया मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 6720 डिवाइडेड बाय 192। तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो है 35। 70 डिग्री ग्रेड में कन्वर्ट करना था। दोबारा सुन लें, वो कह रहे हैं कि भाप और बर्फ़ के जो दरमियानी फासला है ना दोनों के दरमियान,
वो हमारे पास 192 है। मरकरी की लंबाई लहदा दी गई है 67.2 मिलीमीटर। वो कह रहे हैं इनके पॉइंट के दरमियान टेम्परेचर क्या होगा जो 70 डिग्री ग्रेड में मालूम करने। तो ये टेम्परेचर फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है 100 टी डिवाइडेड बाय 100 70 डिग्री ग्रेड मरकरी की लंबाई डिवाइडेड बाय फासला, उनकी वैल्यू ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 190 पे डिवाइड का 192 पे डिवाइड कर दिया तो 35 70 डिग्री ग्रेड आ गया। इस तरह हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं अब 6। न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, शीशे में माया वाले एक थर्मामीटर के दो मुकर्रर नकात के दरमियानी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इनके दोनों के दरमियान फासला कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अगर निचले निशान से मरकरी की सतह 4.5 सेंटीमीटर ऊपर हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर, ये अभी वह जो हमने केल्विन में और 70 डिग्री ग्रेड में कन्वर्ट किया, अब क्या आ गया हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ गया। फार्मूला वही है, कुछ भी नहीं है तो वो आपने कन्वर्ट कर देना है इसको। हमारे पास जो डाटा दिया गया वो हमने लिख लेना है और उसका फाइंड कर लेना है। हमारे पास शीशे में माया वाले एक थर्मामीटर के दो मुकात यानी कि थर्मामीटर की लंबाई, थर्मामीटर के दो नकात की लंबाई, थर्मामीटर के दो मुकर्रर नकात की लंबाई वो हमें कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। मरकरी की लंबाई हमें कितनी दी गई है, मरकरी की लंबाई हमें दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। फार्मूला हमारे पास वही है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें 70 डिग्री ग्रेड में जाना पड़ेगा। तो 70 डिग्री ग्रेड वाला फार्मूला टेम्परेचर 70 डिग्री ग्रेड में, यानी कि ये टेम्परेचर सी 70 डिग्री ग्रेड में डिवाइडेड बाय 100 70 डिग्री ग्रेड टेम्परेचर होता है, बराबर होता है हमारे पास थर्मामीटर का मरकरी की लंबाई, मरकरी की लंबाई डिवाइडेड बाय फासला इनका। तो हम कर लेते हैं, टी इधर ही रह गया। मरकरी की लंबाई कितनी है हमारे पास 4.5 डिवाइडेड बाय 20, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 450 डिवाइडेड बाय 20। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास टेम्परेचर इसका कितना आ गया कैलकुलेटर के ऊपर 22.5 70 डिग्री ग्रेड आ गया। अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला भाई एफ़ बराबर होता है 70 डिग्री ग्रेड फ़ारेनहाइट उल्ट उसका था 9 डिवाइडेड बाय 5 ज़रब 70 डिग्री ग्रेड प्लस 32। तो एफ़ आ गया 9 डिवाइडेड बाय 5 ज़रब 70 डिग्री ग्रेड गया 22.5 प्लस 32। तो पहले मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है बाद में और जमा होता है हमारे पास। तो इसको हमने इससे क्या किया मल्टीप्लाई किया और 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 40.5 प्लस 32। तो इनको जमा कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 72.5 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इस न्यूमेरिकल के साथ हमारे पास इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे वो ख़त्म हो गए और ये हमारी बुक के आखिरी चैप्टर के न्यूमेरिकल थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आइकन बेल को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।